में शक होता था कि इसमें कुछ है। यहाँ नहीं थी यहाँ पर आने की, क्योंकि मुझे यहाँ पर भरोसा नहीं। अगर आप सोते हैं मेरे रूम में तो बेड हिलने लग, शांति रहेगी, शरीर की जकड़न ठीक हो जाएगी, आशीर्वाद है। बागेश्वर धाम की सच्चाई क्या है? क्या बाबा मन की बातें पढ़ लेते हैं? क्या है इस बाबा की असलियत? सारे सोशल मीडिया ऐप से लेकर टीवी तक हर जगह छाए हुए हैं बागेश्वर बालाजी महाराज। आज हम आपको इन महाराज की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं। बागेश्वर धाम की शुरुआत कैसे हुई और क्या सचमुच बाबा सबकी मन की बातें पढ़ लेते हैं? इन सभी बातों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हमारी मेहनत अगर आपको जरा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बागेश्वर धाम में होने वाले चमत्कार की आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसकी दीवानी हो चुकी है। बागेश्वर धाम के महाराज श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं, लेकिन आज उनको सभी बागेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। असल में उनका जन्म 4 जुलाई 1996 में मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर के एक गांव गाढ़ा में हुआ था। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियोस को देखा जाता है कि कैसे वो लोगों की समस्या का निवारण करते हैं। ये चीज कहीं ना कहीं हमें विश्वास दिलाती है कि आज भी दिव्य शक्तियां मौजूद हैं और यह शक्तियां श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के माध्यम से इस संसार में लोगों की समस्याओं का निवारण करने का काम कर रही हैं। बागेश्वर धाम महाराज शिव जी के अवतार हनुमान जी के भक्त हैं। उन्होंने 10 साल की उम्र में ही हनुमान जी की सेवा करना शुरू किया और वहां से उनको ये दिव्य शक्ति प्राप्त हुई, जिसके जरिए वे लोगों के मन की बातें पढ़ लेते हैं और लोगों की समस्या का निवारण भी करते हैं। वो लोगों को देखकर उनकी समस्या से लेकर उनका नाम तक बता देते हैं और पर्चे में लिखकर उस समस्या का निवारण कर देते हैं। आज तक कोई उनको झूठा साबित नहीं कर पाया। बागेश्वर महाराज जिनकी अर्जी स्वीकार कर लेते हैं उनको सपने में बंदर दिखाई देते हैं और ये बात झूठ नहीं है। इस बात की हजारों लोगों ने पुष्टि की है। जब मीडिया वालों ने बागेश्वर धाम महाराज की पोल खोलने की कोशिश की तो उसके बाद सभी पत्रकार बाबा जी के भक्त बनकर आशीर्वाद लेकर आए। आज तक जो कोई भी बागेश्वर बालाजी धाम गया है कभी खाली हाथ नहीं लौटा। अब महाराज विदेशों में जाकर दरबार लगा रहे हैं। विदेशों में भी भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा होकर बागेश्वर धाम महाराज की अर्जी लगने का इंतजार करते हैं। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के पिता का नाम राम करपाल गर्ग और माता का नाम श्रीमती सरोज गर्ग है। उन्होंने सबसे पहले अपने दादाजी से शिक्षा प्राप्त की तथा उनके दादाजी का नाम श्री भगवान दास गर्ग है। उन्होंने ही बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज को रामायण कथा, भगवत गीता जैसे महान काव्य का अध्ययन भी करवाया है। दोस्तों, जरूरी तो नहीं कि स्कूली ज्ञान ही शिक्षा का आधार हो। कुछ लोग धार्मिक ग्रंथों को अपना शिक्षा का सबसे बड़ा आधार मानते हैं। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने ज्यादातर समय अपने दादाजी के साथ व्यतीत किया। उनके दादाजी संस्कृत के महान जानकार भी थे। बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज ने रामायण और भगवत गीता का अध्ययन अपने दादाजी से ही किया। इनका परिवार काफी गरीब था, जिस कारण ये वृंदावन में जाकर कर्मकांड पढ़ना चाहते थे, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं होने के कारण ये वहां जाकर शिक्षा नहीं ले पाए। लेकिन इन्होंने हनुमान जी के मंदिर में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज गरीबी के कारण सरकारी स्कूल में ही पढ़े। अपने गांव से ही 8वीं क्लास की पढ़ाई करने के बाद उन्हें 5 किलोमीटर दूर गंज नाम के गांव में जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी, जिस कारण ये स्कूल पैदल ही जाया करते थे, जो कि घर से 5 किलोमीटर दूरी पे होता था। बागेश्वर धाम महाराज अपनी पढ़ाई के साथ साथ मानव सेवा में भी जुट गए थे। ये दूसरे लोगों की सेवा करते थे तथा कल्याण के कार्यों को करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के दादाजी बागेश्वर धाम में बालाजी के मंदिर के पास सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाते थे और दरबार लगाते थे। मंदिर में बहुत सारा चढ़ावा आता था, लेकिन कभी भी उन्होंने उन पैसों का घर में उपयोग नहीं किया। बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक गढ़ा नामक गांव में स्थित है, जहां पर एक काफी प्राचीन हनुमान का मंदिर है। इस मंदिर के पास बागेश्वर धाम श्री धीरेन्द्र कृष्ण जी महाराज के दादाजी तथा गुरु जी की समाधि भी बनी हुई है। इसके अलावा दिव्य दरबार में यह मंगलवार को अर्जी लगाते हैं, जहां पर लोगों की समस्या का निवारण भी करते हैं। लोग अर्जी लगाने से पहले यहाँ के टोकन को खरीदते हैं और उसके बाद नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ पर 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ अर्जी लगाने के लिए कई सारे लोग आते हैं और उसके बाद बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं।
एक बार एक लड़की ने जब अपने मन के शक के नजर से बागेश्वर धाम में आई तो उसको लगा कि बाबा पाखंडी है। लेकिन जब महाराज के सामने वो आई और महाराज ने जब उसकी सारी परेशानी एक एक करके बताई तो लड़की के होश उड़ गए। महाराज जी ने कुछ ऐसी बातें बताई तो मुझे यकीन हुआ कि नहीं, महाराज जी सच बोल रहे हैं। और उसकी परेशानी भी धीरे धीरे करके समाप्त हो गई और वो भी बागेश्वर बालाजी की शरण में आ गई। 14 जून को बागेश्वर धाम महाराज को ब्रिटिश संसद में इन्हें संत शिरोमणि, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप के सम्मान से नवाजा गया, जो कि भारत के लिए भी गर्व की बात है। कई बार पुलिस ने भी बागेश्वर धाम में तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन जो भी वहां गया बागेश्वर धाम महाराज का दीवाना बन गया। अब आपको भी पता लग ही गया होगा कि बागेश्वर धाम महाराज कोई पाखंडी नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति के अधिकारी हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें।